ये डॉग बहुत ही ज्यादा समझदार था, इंसानों से भी ज्यादा, लेकिन बहुत शरारती भी था। ये डॉग इसी महिला का था। एक लड़का अखबार बेच रहा था। डॉग उस लड़के से अखबार ले लेता है और तभी वो एक पोस्टमैन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक आदमी की नजर उस डॉग पर पड़ जाती है, क्योंकि वो इस डॉग को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता था। आदमी उस डॉग को चुराने वाला था। अब वो डॉग घर के अंदर आता है, जिसके आते ही पूरा घर हिलने लगता था। इसकी हरकत से पूरा घर डरता था। सभी लोग उस डॉग के डर से खाने का सामान छुपाने लगते हैं। फिर उसे घर से बाहर कर दिया जाता है और डॉग को सबसे ज्यादा चाहने वाला उसका ये मालिक था। लेकिन ये भी उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी हरकतें हद से भी ज्यादा थी। अब कुछ दिन बाद उस मालिक का जन्मदिन आता है, जिस वजह से मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। ये सब देखकर उस डॉग के मुंह में पानी आ गया था। पूरी फैमिली फोटो खिंचवा रही थी। तभी वही डॉग मुंह में लेग पीस दबाकर उनके बगल में खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसके मुंह में लेग पीस देख लेते हैं। उस डॉग ने पूरे खाने को खराब कर दिया था। ये दुनिया का सबसे शरारती डॉग था, लेकिन मालिक उसे आज रात घर से बाहर ही रखने वाला था। तभी यहाँ पर मौसम खराब होता है, जिस वजह से डॉग बहुत ज्यादा डर गया था और फिर इसे कोई आवाज लाकर अपनी तरफ बुलाता है। ये वही आदमी था जो डॉग को चुराने वाला था। वो इस डॉग को बिस्किट का लालच देता। अब उस डॉग को पकड़कर एक ट्रेन से दूसरे देश लेकर जा रहे थे। ये डॉग जानता था कि वो अपने मालिक से अलग हो चुका है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन डॉग बॉक्स को तोड़कर बाहर निकल जाता है। ये उनके ऊपर गुर्राने लगता है, लेकिन एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, इसीलिए शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस वजह से वो डॉग शांत हो जाता है। यहाँ भी और भी डॉग थे जिन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। अब आदमी इस डॉग को पीने के लिए पानी देता है, फिर दरवाजे को लॉक करके यहाँ से बाहर चला जाता है। ये डॉग भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रस्सी से बांधा हुआ था। तभी वो जोर लगाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और दरवाजे के लॉक को खोलने लगता है। एक आदमी दरवाजे को ध्यान से देख रहा था। तभी वो जोर से दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भागने लगता है। ये डॉग इंसानों से भी ज्यादा चालाक था। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जान थी। वो डॉग कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने देखा उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। वो चाह कर भी अपने मालिक के पास वापस नहीं जा सकता था। ये डॉग एक बड़े पानी के जहाज में था। अब उसे एक बाजार में लाया जाता है, जहाँ पर हर चीजें बेची और खरीदी जाती थी। ये डॉग पहली बार ऐसी बर्फीली जगह को देख रहा था, जिस वजह से वो बर्फ के साथ खेलने लगता है। भागते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी। अब वो डॉग उसी बूढ़े का सामान लौटाने आता है। बूढ़ा आदमी उससे सामान लेते हुए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर ले जाता है। इस कुत्ते को बेच दिया गया था, जो अनजान कुत्तों के बीच बैठा हुआ था। ये उन सभी कुत्तों से बहुत अलग था। तभी एक काले आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है। इसे वो डॉग बहुत पसंद आता है। वो इस डॉग को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये अपने ग्रुप के कुत्तों से मिलता है, लेकिन इसे कोई भी डॉग बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अभी नया था। वो आदमी सभी कुत्तों को ट्रेनिंग देता है और बताता है कि हमें कहां से कहां तक जाना है, लेकिन ये सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा था। सभी कुत्तों को एक साथ बांध दिया गया था। वो सभी कुत्ते गाड़ी को खींच रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये अभी हर चीज से अनजान था। ये हर बार भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इन सभी कुत्तों में जो सबसे आगे भाग रहा था, वो सभी कुत्तों का लीडर था। अब ये भागते हुए खरगोश को देख रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पूरी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन वो आदमी इसे डांटने की बजाय इसे समझाता है। अब फिर से सभी कुत्ते दौड़ लगाते हैं। ये कुत्ता भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को इस चीज में डाल लेगा। अब ये डॉग जैसे तैसे गिरते पड़ते भाग रहा था। कुत्तों का मालिक सभी को चिट्ठी पहुंचाया करता था। अब रात के समय आदमी सभी कुत्तों को मछली खाने के लिए देता है, लेकिन कुत्तों का लीडर एक कुत्ते से मछली छीन लेता है और स्कार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मछली उस कुत्ते को देता है। स्कार एक बहुत ही दयालु कुत्ता था। वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता था। वो आदमी रोज दूर दूर जगहों पर जाकर चिट्ठी पहुंचाया करता था, जिसमें बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कुत्तों का मतलब लीडर केवल खुद का भला सोचता था। ये नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई पानी को पिए। लेकिन स्कार मासूम के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वो दूसरी जगह जाकर बर्फ की जमीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। सभी कुत्ते उस पानी को पीने के लिए स्कार के पास चले जाते हैं। कुत्तों के लीडर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये था स्कार का एक नेक काम। अब स्कार उस पड़ाव में आ चुका था कि वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था। इसने सीख लिया था बर्फीले तूफानों का मुकाबला करना, बर्फीली जमीन पर भागना। ये था एक संगत का असर। अब कुत्तों का मालिक और उसकी वाइफ बर्फ वाली जमीन पर चल रहे थे। मालिक स्कार को वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ये जमीन कभी भी टूट सकती थी। तभी जमीन टूट जाती है और वो महिला नीचे गिर जाती है। ये देखते ही स्कार महिला की तरफ दौड़। अब स्कार दौड़ता हुआ उस महिला के पास जा रहा था, लेकिन महिला का हाथ छोड़ जाता है और वो पानी में चली जाती है। तभी स्कार पानी में कूद जाता है। जो काम इंसान भी नहीं कर सकता था, वो एक जानवर कर रहा था। स्कार उस महिला को अपने कंधे पर उठाता है और जोर से ऊपर वाली परत पर टक्कर मारता है, लेकिन वो परत काफी मजबूत थी। स्कार कमजोर परत को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी इसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर कमजोर परत थी। अब स्कार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जोर से परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। स्कार ने अपनी मालकिन को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी उस महिला को निकालने में था और तभी स्कार फिसलकर पानी के नीचे चला जाता है। ये आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ढूंढता है और परत को तोड़ने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आदमी ने एक हीरे को खो दिया था। तभी इस आदमी को कोई डंडा पकड़ाता है। आदमी उस डंडे को लेकर जोर जोर से परत को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि इसके बगल में कोई है। जब आदमी ने देखा तो उसके बगल में स्कार खड़ा था। आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन ये सब दूर खड़ा होकर कुत्तों का लीडर देख रहा था, जिस वजह से इसे बहुत गुस्सा आता है। अब रात के समय स्कार एक खरगोश को देखता है और दौड़कर उस खरगोश को पकड़ने लगता है। सारे कुत्ते स्कार के पीछे पीछे। अब स्कार उछलकर खरगोश को पकड़ लेता है, लेकिन स्कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते थे, जिस वजह से वो खरगोश को छोड़ देता है। स्कार केवल खरगोश के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तभी कुत्तों का लीडर लपक कर खरगोश की गर्दन पकड़ लेता है। ये स्कार से बहुत ज्यादा जलता था। स्कार उसे हत्यारा बोल देता है। तभी कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ आने लगता है। सभी कुत्ते डर कर पीछे की तरफ हट रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं तुम सबका लीडर हूँ? स्कार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो स्कार पर हमला कर देता है, लेकिन स्कार नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई लड़ाई हो। तभी कुत्तों का लीडर उछलकर स्कार की गर्दन पर हमला कर देता है।
कार के ना बोलने का ये फायदा उठा रहा था। वो लगातार बार बार इस कार पर हमला करता जा रहा था। तभी इस कार उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो इस कार की गर्दन दबोचकर फेंक देता है। कुत्तों के लीडर ने इस लड़ाई को केवल अपनी मर्जी से जीत लिया था, जिस वजह से सभी कुत्ते यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक कुत्ता हिम्मत दिखाता है, वो जोर जोर से इस कार को उठाने लगता है, जिस वजह से कुत्तों के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी इस कार को होश आता है। इस कार को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। ये वही भेड़िया था जिसने इस कार को कमजोर परत दिखाई थी। अब इस कार कुत्तों के लीडर को अब इस कार खड़ा होता है। वो तैयार था कुत्तों के लीडर से मुकाबला करने के लिए। सभी कुत्ते इस कार का नाम पुकार रहे थे। कुत्तों का लीडर इस कार की तरफ दौड़ता है। इस कार अपने पैर को जमीन पर पटकता है। वो उछलकर जैसे ही हमला करता है, इस कार घूमकर अपने जबड़े से उसकी गर्दन को दबोच लेता है और घुमाकर जमीन पर पटक देता है। इस कार ने कुत्तों के लीडर को एक ही बार में धूल चटा दी थी। सभी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश थे। कुत्तों का लीडर शर्म से सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। शायद वो लौटकर वापस फिर कभी नहीं आएगा। अब अगली सुबह यह आदमी कुत्तों के लीडर को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी कुत्ते अपनी पोजीशन बनाकर खड़े थे। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब इस कार कुत्तों में सबसे आगे दौड़ने वाला था। आदमी इस कार से कहता है, ये तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह सबसे पीछे है। लेकिन इस कार वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आदमी उसे समझाता है, इस कार ये तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि इस कार अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो इस कार को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खड़ा कर देता है और दूसरे कुत्ते को आगे भागने के लिए कहता है। लेकिन वो कुत्ता आगे नहीं भागना चाहता था। वो भी यही चाहता था कि इस कार सबसे आगे भागे, और आखिर में ये आदमी हार मान लेता है। अब इस कार कुत्तों का लीडर बन चुका था। आदमी उसे सबसे आगे खड़ा करता है और उसके गले में पट्टा डालता है। इस कार चिल्लाकर सभी कुत्तों को तैयार रहने के लिए कहता है और इस कार अपनी पोजीशन बनाता है। सभी कुत्ते इस कार की तरह पोजीशन बनाते हैं। इस कार में वो साहस और जुनून दिख रहा था जो एक सच्चे लीडर के अंदर दिखाई देता है। आदमी जैसे ही चिल्लाता है, सभी कुत्ते बड़ी ही रफ्तार से भागने लगते हैं। लेकिन इस कार उन सभी कुत्तों से अलग था। वो एक तूफान की तरफ भाग रहा था। इस आदमी की गाड़ी पहली बार इतनी रफ्तार में भागी थी। इस कार भले ही एक कुत्ता था, लेकिन इसका जज्बा किसी शेर से कम नहीं था। आदमी इस कार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक बर्फीले पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। आदमी इस कार को बताता है, लेकिन इस कार ने पहले ही देख लिया था। आदमी इस कार को बाईं ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन इस कार सीधा भाग रहा था। तभी इस कार को वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो इस कार की हर बार मदद कर रहा था। उसी भेड़िए के नीचे एक सुरंग थी। इस कार घूमकर सुरंग की तरफ जाने लगता है। आदमी उसे सुरंग के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन इस कार अपने दिल की सुनता है और भागता हुआ शरीर से बर्फ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। इस कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने भी बहादुरी दिखाई थी और इस तरह इस कार सबको बचाकर सुरंग से बाहर निकाल लेता है। और इसे ही कहा जाता है एक जाबाज और महान लीडर। पोस्ट ऑफिस वाले कुत्तों की आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि इस कार अपनी फुल रफ्तार में इन्हीं की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी सभी लोगों को एक तरफ कर रही थी, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। इस कार पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। महिला चिल्लाकर इस कार को रुकने को कहती है। इस कार तुरंत वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी के कुत्ते खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सभी की चिट्ठी इस कार की वजह से सबसे पहले पहुंच गई थी। ये आदमी इस कार की तारीफ करता है, कहता है, इस कार मैंने तुम्हें लीडर बनाकर एक नेक काम किया है और तुम लीडर बनने के लायक भी थे। दुआ करता हूँ कि जिंदगी में और आगे बढ़ो। अब इस कार सभी को चिट्ठियां पढ़ते हुए देख रहा था। तभी इसको वही काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया असल में तो नहीं था, लेकिन फरिश्ता बनकर इस कार की हमेशा मदद करता था। इस कार उस भेड़िए से बहुत खुश था और भेड़िए को इज्जत देने के लिए वो भेड़ियों की आवाज में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी कुत्ते इस कार की तरह चिल्लाते हैं। अब अगले सफर के लिए ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं। तभी भागता हुआ एक बूढ़ा इनकी तरफ चिट्ठी लेकर आता है, जिसे देखकर इस कार वहीं पर रुक जाता है, जिस वजह से ये आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस कार उस बूढ़े आदमी को जानता था। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम लोग मेरी चिट्ठी लेकर जा सकते हो? ये चिट्ठी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन ये लोग उसकी चिट्ठी लेने से मना कर देते हैं। तभी इस कार उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उस महिला को दे देता है। वो महिला उस चिट्ठी को ले लेती है। आदमी कहता है कि हमारा लीडर इस कार ही है। बूढ़ा आदमी इस कार को शुक्रिया कहता है। इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। इस कार निकल पड़ता है अपने सफर के लिए और शाम के समय फिर से वापस आते हैं। तभी इस आदमी को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि तुम सभी कुत्तों को बेचकर हेडक्वार्टर वापस आ जाओ, क्योंकि अब ऑनलाइन का समय आ चुका था। आदमी ने इस कार और सभी कुत्तों को बेच दिया था, लेकिन सभी कुत्ते बहुत निराश थे। सबसे ज्यादा निराश इस कार था। आदमी कहता है, तुम सभी बहादुर कुत्ते हो और इस कार तुम कभी अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा मेरे बहादुर इस कार। आदमी यहाँ से चला जाता है। इस कार उस आदमी को दर्द भरी नजरों से देख रहा था। इस कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था। अब इस कार और उसके साथियों को उस आदमी ने बेच दिया था। इस कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था, लेकिन सभी कुत्ते इस कार को बहुत प्यार करते थे। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगली सुबह एक रईस आदमी इनके पास आता है। आदमी की नजर इस कार के ऊपर पड़ती है, जो सभी कुत्तों से हट्टा कट्टा लग रहा था। आदमी ने उन सबको खरीद लिया था, लेकिन इस कार बहुत ज्यादा उदास था। उन लोगों ने अपनी गाड़ी पर बहुत सारा सामान लादा हुआ था। आदमी सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इस कार और उसके साथी उस गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे, क्योंकि उस गाड़ी में काफी ज्यादा सामान था। तभी वही बूढ़ा आदमी इस कार को देखता है। इस कार जी जान लगाकर गाड़ी को खींच रहा था। तभी आदमी इस कार को मारने जा रहा था। वो जैसे इस कार को मारता है तो बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। इस कार बहुत ज्यादा डर गया था। बूढ़ा आदमी इस कार की आंखों में देखता है, फिर उस आदमी से कहता है, तुमने अपनी गाड़ी पर इतना सारा सामान लादा हुआ है, वो जानवर उतना ही सामान खींच सकते हैं जितना उनके बस में होगा। ये आदमी कहता है, मैंने उन सभी कुत्तों को पैसों में खरीदा है, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? वो आदमी उस बूढ़े आदमी की एक बात नहीं सुनता। अब इस कार और उसके सभी साथी गाड़ी को कैसे भी खींचकर आगे बढ़ाते हैं। इस कार और उसके साथियों का ये सफर बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि वो आदमी इस कार को अब ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसमें वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी पर बहुत सारा सामान लादा
हाथ रखा था। आदमी जोर से कुत्तों पर चिल्लाता है, लेकिन बेचारा स्कार और उसके साथी कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से कुत्ते का पैर फिसल जाता है और वो गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है। आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन स्कार ने उस पूरी गाड़ी के वजन को अपने पैरों से रोक रखा था। सभी कुत्ते थक चुके थे। आदमी गुस्से से सभी कुत्तों को कोड़े मारने लगता है। कुत्ते स्कार को भागने के लिए बोल रहे थे, लेकिन स्कार पूरी तरह से थक चुका था। ये आदमी एक नदी में सोना ढूंढने जा रहा था। तभी वो स्कार को पकड़कर घसीटने लगता है। सभी कुत्ते उस आदमी पर भौंकने लगते हैं, क्योंकि वो कुत्ते स्कार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आदमी स्कार को जोर से लात मारता है और गन निकालकर स्कार को शूट करने जा रहा था, लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर कोई रहम नाम की चीज ही नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे धक्का मार देता है। उस बूढ़े आदमी ने स्कार को छुड़ा लिया था, लेकिन बाकी के कुत्तों के लिए ये सफर बहुत ही दर्द भरा था, क्योंकि स्कार अब इनसे दूर हो चुका था। उस गाड़ी को वो कुत्ते खींच कर ले जा रहे थे और ये बूढ़ा आदमी स्कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। स्कार को पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उसे अभी भी उसे होश नहीं आ रहा था, लेकिन तीसरे दिन स्कार को होश आता है। उसने देखा वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था। स्कार घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हारे दोस्त लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब से तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मालिक। अब बूढ़ा आदमी बार में ड्रिंक करने आता है। बाहर स्कार भी आ चुका था। स्कार बूढ़े आदमी को बाहर से देख रहा था। तभी वही आदमी अंदर आकर बूढ़े आदमी को मारने लगता है। ये वही आदमी था जिसने स्कार को गधे की तरह इस्तेमाल किया था। तभी स्कार खिड़की तोड़कर उस आदमी को दबोच लेता है। स्कार जानता था कि ये वही आदमी है। बूढ़ा आदमी स्कार को शांत रहने को कहता है। तभी होटल का मालिक उस आदमी के पास गन देख लेता है और उसे होटल से बाहर कर दिया जाता है। अब रात के समय आदमी ड्रिंक कर रहा था, लेकिन स्कार को ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से स्कार बोतल को उठाकर बाहर फेंक देता है। आदमी स्कार को बताता है, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी तुम्हारी तरह ही करता जो तुमने आज ये सब किया। अब अगली सुबह आदमी एक नक्शा निकालता है। ये नक्शा उसी सोने वाली नदी का था। अब स्कार और बूढ़ा आदमी दोनों निकल पड़ते हैं उसी नदी की तरफ। स्कार ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश था। स्कार को फिर से एक अच्छा साथी मिल चुका था और ये आदमी उसी बूढ़े आदमी के घर आता है। इसे वही सोने वाली नदी का नक्शा मिल जाता है। स्कार ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों उस नदी के पास आ चुके थे। तभी इस आदमी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। आदमी उस सोने के टुकड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्कार को दिखाता है। स्कार भी पानी में सोना ढूंढने लगता है। तभी स्कार पानी से एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकालता है, लेकिन वो आदमी स्कार की तरफ नहीं देख रहा था, जिस वजह से स्कार टुकड़े को फेंक देता है। अब स्कार किसी जानवर को देखता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आगे चलकर उसे एक रास्ते में भालू मिलता है। स्कार उस भालू से बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी वो दूसरे रास्ते से उस जानवर का पीछा करने लगता है। स्कार को जंगल में एक भेड़िया मिला था। ये एक मादा भेड़िया थी और यहीं से स्कार की लव स्टोरी शुरू होती है। स्कार रात के समय उसी भेड़िए को याद कर रहा था। स्कार को उस भेड़िए से प्यार हो चुका था। अगली सुबह स्कार उन्हीं भेड़ियों के पास जाता है। ये भेड़िए एक सुअर का शिकार करने वाले थे, लेकिन तभी एक भेड़िए का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। सभी भेड़िए उस भेड़िए को बचाने के लिए उसका पीछा कर। अब स्कार कूदकर भेड़िए के पास जाता है और अपने दांतों से लकड़ी को बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी लकड़ी टूट जाती है। स्कार हार मानने वालों में से नहीं था। वो लकड़ी के नीचे घुसकर लकड़ी को अपने कंधों पर उठा लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। स्कार में अभी भी वो जोश और जुनून बाकी था। स्कार उस भेड़िए को बचा लेता है। सभी भेड़िए स्कार को ध्यान से देख रहे थे। अब स्कार भेड़ियों का दोस्त बन चुका था। मादा भेड़िए से स्कार को प्यार हो चुका था। स्कार पूरा दिन भेड़ियों के साथ खेलता था और बूढ़े आदमी के लिए खाने के लिए मछली लाता था। स्कार केवल रात के समय इस बूढ़े आदमी के पास आता था। आदमी कहता है, स्कार तुमको अब नए और अच्छे दोस्त मिल चुके हैं और तुम्हारे पास अब समय भी नहीं रहता कि मेरे साथ कुछ समय बिता सको। लेकिन स्कार बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो अपनी इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था। अगली सुबह वही मादा भेड़िया स्कार को बुलाने आती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो स्कार, तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा है। स्कार भेड़िए के साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब स्कार भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन चुका था, लेकिन ये आदमी बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब बूढ़ा आदमी यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो कहता है, स्कार मुझे अब चलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो अब तुम्हारा परिवार है। अब स्कार बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि अगली सुबह ये बूढ़ा आदमी यहाँ से चला जाएगा। स्कार यहाँ से चला जाता है और उसी मादा भेड़िया से मिलता है। स्कार आज की रात इसी के साथ बिताने वाला था और यहाँ बूढ़े आदमी को कोई आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए बाहर जाता है। तभी कोई गोली चलाता है, जिससे लालटेन गिरकर टूट जाती है। स्कार ने गोली की आवाज को सुन लिया था। बूढ़े आदमी के घर में आग लग गई थी। यहाँ वही आदमी आ चुका था। बूढ़ा आदमी धीरे से दरवाजे को बंद करता है और उसकी बंदूक को पकड़ लेता है। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। बूढ़ा आदमी अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आदमी इस बूढ़े आदमी से सोना मांगता है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से सोना निकाल कर उसे दे देता है, लेकिन फिर भी ये बूढ़े आदमी को मारने जा रहा था। तभी स्कार दहाड़ता हुआ उस आदमी की बंदूक पर कूद जाता है। स्कार को एक मौका मिल गया था अपना बदला लेने का, लेकिन वो आदमी अपने हाथ में एक डंडा उठा लेता है। स्कार उस डंडे को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि स्कार ने ऐसे ही डंडे से पहले मार खाई थी। वो आदमी जैसे ही स्कार पर हमला करता है, स्कार अपने दांतों से डंडे को पकड़ लेता है और डंडा खींचकर उस आदमी को अपनी पीठ पर जलते हुए घर के अंदर फेंक देता है। इस तरह स्कार अपना बदला ले लेता है। स्कार ने इस बूढ़े आदमी की जान को बचा लिया था। आखिरी समय में एक और नेक काम किया था। बूढ़ा आदमी कहता है, स्कार शायद इस दुनिया में तुम्हारे जैसा लोग कोई नहीं होगा। दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं और बूढ़ा आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह स्कार बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि ये उसी बूढ़े आदमी को याद कर रहा था। तभी इसके पास वही मादा भेड़िया आती है। अब केवल भेड़िया ही थी जो इसके साथ थी, क्योंकि स्कार अब एक नई दुनिया बसाने जा रहा था। अब कई साल बीत जाते हैं। बहुत सारे भेड़ियों को दिखाया जाता है और इन सभी भेड़ियों का लीडर था स्कार, जिसके अब 2 बच्चे भी थे। ये बच्चे उसी मादा भेड़िया के थे। स्कार लीडर के साथ साथ एक अच्छा पिता भी बन चुका था। स्कार को परिवार के साथ साथ समाज भी मिला था। अब स्कार अपने झुंड के साथ उसी भालू के पास जाता है, जो भालू इसे हमेशा डराया करता था, लेकिन आज स्कार दहाड़ कर उसे भगा देता है। वाकई में स्कार के अंदर हर चीज में ढल
संभालने का हुनर था। तभी स्कार उसी बूढ़े के जले हुए घर को देखने लगता है और फिर इसे वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो भेड़िया हमेशा स्कार को दिखाई दिया करता था। और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है।